सवाल बुरे लग सकते हैं, लेकिन हकीकत है। भाई शुक्र मनाइए, अगर मुसलमान ने पलटकर आपसे सवाल पूछ लिया तो मुंह छिपाने लायक जगह नहीं बचेगी। वो अगर पूछ ले कि उनके जो मदरसे हैं या उनकी संपत्तियों पे जब बुलडोजर चलते हैं तो ऐसे प्रदर्शन क्यों नहीं होते। जब ठेलों और दुकानों पर उनके अपने नाम की पर्ची लगानी होती है, कोई भी ऐरा गैरा आकर उनका आधार कार्ड चेक कर उन्हें गा सकता है, तो इस तरह के प्रदर्शन क्यों नहीं होते। जब से राहुल गांधी ने 300 सांसदों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल बड़ा घूम रहा है कि इस प्रदर्शन में ओवैसी और मुसलमानों की संख्या कम थी। एक उंगली मुसलमान और ओवैसी की तरफ तो आपकी तरफ 4 उंगलियां उठेंगी ही। और ओवैसी पे सवाल पूछने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस की प्रदर्शनी में भले ओवैसी साहब नहीं दिखे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि उन्हें अभी तक इंडिया अलायंस में शामिल क्यों नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है विनय दुबे जी की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसमें आप देखिएगा कि विनय दुबे ने जो लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, वो लोग जिस तरह से चुनाव में धांधली हुई है उसको लेकर के एहतजाज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि उस एहतजाज में मुसलमान कम दिखे या फिर ओवैसी साहब भी कम दिखे। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को विनय दुबे जी ने करारा जवाब दिया है और उन्होंने साफ तरीके से कहा है। दुबे जी ने खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो सबसे पहले जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। जब से राहुल गांधी ने 300 सांसदों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल बड़ा घूम रहा है कि इस प्रदर्शन में ओवैसी और मुसलमानों की संख्या कम थी। भाई शुक्र मनाइए, अगर मुसलमान ने पलटकर आपसे सवाल पूछ लिया तो मुंह छिपाने लायक जगह नहीं बचेगी। अगर मुसलमानों ने से आपसे पूछ लिया कि जब जानवरों के नाम पर उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है तो ऐसे प्रदर्शन क्यों नहीं होते। अगर उन्होंने पूछ लिया कि जय श्री राम का नारा लगाकर उन्हें पीटा जाता है, उनकी दाढ़ी काटी जाती है, उनके बुजुर्गों को ट्रेनों में पीटा जाता है, यहाँ तक कि एक वर्दीधारी ट्रेन में गोलियां मार देता है, तब इस तरह के प्रदर्शन क्यों नहीं होते। वो अगर पूछ ले कि उनके जो मदरसे हैं या उनकी संपत्तियों पे जब बुलडोजर चलते हैं तो ऐसे प्रदर्शन क्यों नहीं होते। जब ठेलों और दुकानों पर उनके अपने नाम की पर्ची लगानी होती है, कोई भी ऐरा गैरा आकर उनका आधार कार्ड चेक कर उन्हें गाली दे सकता है, तो इस तरह के प्रदर्शन क्यों नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान के नाम पर केवल जेलों के अंदर बेगुनाहों को ठूस दिया जाता है, जैसे उमर खालिद जैसों के नाम तक की चर्चा नहीं होती, तो इस तरह के प्रदर्शन क्यों नहीं होते। अगर आप सवाल पूछेंगे एक उंगली मुसलमान और ओवैसी की तरफ तो आपकी तरफ 4 उंगलियां उठेंगी ही। और ओवैसी पे सवाल पूछने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस की प्रदर्शनी में भले ओवैसी साहब नहीं दिखे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि उन्हें अभी तक इंडिया अलायंस में शामिल क्यों नहीं किया गया। सवाल बुरे लग सकते हैं, लेकिन हकीकत है। तो देखा आपने ये वीडियो, जो लोग ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग का जिस तरह से महागठबंधन विरोध कर रही है और वो ये कह रही है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रही है और चुनाव में धांधली हो रहा है, तो इन पर जिन लोगों का ये सवाल था कि आखिर मुसलमान क्यों कम नजर आए और असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों कम नजर आए, तो आप लोगों ने तो सुन ही लिया कि विनय दुबे जी ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है। तो आप तमाम लोगों का इन मुद्दों पर क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।